अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्टूडेंट्स खैर आफियत से अपने घरों में होंगे। आज हम अपना सेकेंड ईयर मैथ्स का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि मैं आपको 7th चैप्टर से स्टार्ट करवा रही हूँ। आप लोगों ने घरों में अच्छी सी तैयारी करनी है, नोट्स बनाने हैं अपने और अच्छा काम करके दिखाना है। सबसे पहला चैप्टर हमारे पास है 7th जो है वेक्टर्स। आपके तमाम लेक्चर्स जो हैं वो इसी तरह मैं चैनल पे अपलोड किया करूँगी, इसलिए आपके लिए बेहतर है आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम लेक्चर्स आपको इजीली मिल सकें और आप लोगों को नोटिफिकेशन भी मिल जाए। नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन होगा, उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको डायरेक्ट पता चल जाए कि अब लेक्चर अपलोड हो चुका है और आपका नेक्स्ट लेक्चर जो है वो चैनल पे आ चुका है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट लेक्चर स्केलर्स एंड वेक्टर्स के। स्केलर्स और वेक्टर्स जो हैं ये क्या होते हैं। अ स्केलर क्वांटिटी और सिंपली अ स्केलर इज़ वन दैट पोजेसेस ओनली मैग्नीट्यूड, यानी सिर्फ और सिर्फ उसमें कांस्टेंट रिजल्ट हो। मैग्नीट्यूड मीन कांस्टेंट रिजल्ट। It can be specified by a number along with unit, यानी ये कुछ स्पेसिफाई कांस्टेंट नंबर हो सकता है जैसे 2 और साथ में along with unit भी होगा। तो अगर हम इसको along with unit लिखें तो हम 2 मीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 फीट इस तरह की नोटेशन में लिखेंगे। इन फिज़िक्स क्योंकि वेक्टर और स्केलर्स का ज़्यादा कनेक्शन फिज़िक्स के साथ होता है, तो इसको स्टडी करने के लिए हम साथ में फ़िज़िक्स की भी थोड़ी सी स्टडी करेंगे। और ज़रूर इसके मतलब ये नहीं कि आप फिज़िक्स की बुक लेंगे और उसमें से स्टडी करेंगे, नहीं, बल्कि इसी में कुछ डेफिनेशंस जो होंगी वो फिज़िक्स के रेफरेंस से होंगी। द क्वांटिटीज़ लाइक मास, टाइम, डेंसिटी, temperature, length, volume, speed and work are examples of scalars। ये आपके पास स्केलर की डेफिनेशन और उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी और सिंपली अ वेक्टर इज़ वन दैट पोजेसेस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी गिवन होगी हमें। डायरेक्शन आप जानते होंगे, इसका लफ्ज़ी मानी निकालें तो वो होगा सिमत, ठीक है। यानी हमें सिमत भी बताई जाती है इसमें कि किस डायरेक्शन में, जैसे कहा जाए मशरिक़ में, मगरिब में, या आपसे कहा जाए 2 पर्सन खड़े हैं, एक पर्सन हमारे पास है निम्रा और दूसरी जो है वो हमारे पास हो अलीना, तो मैं कहूँ निम्रा 2 कदम जो है वो अलीना की तरफ चलो, तो मैंने क्या किया, मैंने साथ में डायरेक्शन भी दी और साथ में मैंने मैग्नीट्यूड भी दिया कि सिर्फ 2 कदम चलना है। अब नेक्स्ट इसके एग्जांपल्स हैं। इन फिजिक्स द क्वांटिटीज़ लाइक डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेट, फोर्स, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। ज्योमेट्रिकली कुछ रिप्रेजेंटेशंस हमारे पास नीचे हैं फिगर में। देखें, एक पर्सन ने ए में वेट जो है वो लिफ्ट किया हुआ है, ये यहाँ पर इस वेट की ग्रेविटी नीचे वाली साइड पे आ रही है डब्ल्यू, और इस वेट की ग्रेविटी भी नीचे की तरफ आ रही है, यानी वेट का जो डायरेक्शन है वेट की वो डाउनवर्ड है। और दूसरी जो बी फिगर है उसमें वो जब पुश करता है
यहाँ पे तो वो वेलोसिटी v के साथ अपने पाँव को ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ मूव करते हुए हमें ये बता रहा है कि उसकी जो ये लेग है वो ऊपर की तरफ भी मूव कर रही है, और जो स्पीड है, स्पीड को हम वेलोसिटी के लिए भी यूज़ करें। ये जो v लिखा है ये हमारे पास उसकी वेलोसिटी का वेक्टर आ रहा है। उसके बाद जो थर्ड फिगर है उसमें देखें, एक पर्सन जो है वो एक ब्लॉक है उसको पुश कर रहा है, दूसरी तरफ जो है वो धकेल रहा है, तो यहाँ पे वो फोर्स अप्लाई कर रहा है। जो फोर्स की डायरेक्शन है वो उससे अपवर्ड है, उस पर्सन के अपवर्ड उससे फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो ये तमाम हमारे पास ये वेक्टर्स की नोटेशंस आ रही हैं, जिसमें अगर स्केलर्स देखेंगे तो जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो स्केलर, और जो उसकी डायरेक्शन अगर साथ आ जाएगी तो वो हमारे पास टोटल वेक्टर बन जाएगा। नेक्स्ट, अब हम किसी भी वेक्टर को किस किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे, और इसी तरह वेक्टर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पढ़ेंगे। अ वेक्टर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, यानी एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से। इस तरह से हम करेंगे इसको डिनोट, ए बी और ए बी के ऊपर छोटा सा एरो, विद ए इट्स इनिशियल पॉइंट एंड बी इट्स टर्मिनल पॉइंट। यानी अगर कोई डायरेक्शन इस तरह से मूव कर रही है, इस तरह से वेक्टर का एंड पॉइंट यहाँ पर है, तो जो एंड पॉइंट है ये हमारे पास होगा टर्मिनल पॉइंट, यानी बी क्या है यहाँ पर टर्मिनल पॉइंट है, और ए क्या है यहाँ पे इनिशियल पॉइंट है। It is often found convenient to denote a vector by an arrow and is written as this, or as a bold face symbol like V, or in underlined form this। यानी अगर हमारे पास ए बी वेक्टर के तौर पे अगर किसी वेक्टर को नहीं लिखना तो हम या तो उसको ऐसे बोल्ड फॉर्म में लिखते हैं, या वी लिखकर और नीचे साथ में छोटी सी लाइन लगा लेते हैं। तो वेक्टर की ये 3 रिप्रेजेंटेशन है, आप ऐसे लिख सकते हो। बोल्ड फॉर्म में अगर आपने लिखना हो तो आप उसको ज़रा मार्कर से लिख लो, इट्स मीन कि आपने ये वेक्टर लिखा हुआ है, और बाकी जो आपने डाटा लिखना हो वो आप पेंसिल से यूज़ करो, उसको लिखो। फर्स्ट कंडीशन है मैग्नीट्यूड और लेंथ और नॉर्म, ये तीनों एक ही चीज़ के नाम हैं। मैग्नीट्यूड, लेंथ और नॉर्म ऑफ अ वेक्टर और v इज़ इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू जो कि हमेशा पॉजिटिव होगी, एब्सोल्यूट वैल्यू, एंड इज़ रिटन एज मॉड ऑफ द वेक्टर ए बी, और सिंपली ए बी। अब ये ए बी जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये बोल्ड नोटेशन है, ये वाली, और मॉड ऑफ वी। नेक्स्ट है हमारे पास एक और चीज़ आपको डिस्कस कर लें कि वेक्टर आपने ये फाइंड कैसे करना है। अगर आपका वी वेक्टर जो है वो इस तरह से गिवन है, एक्स आई प्लस वाई जे, ये डायरेक्शन गिवन है, ये अभी आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा फार्मूला बस मैं बताने के लिए यहाँ पे ये आपको बता रही हूँ। अगर इसका मॉड फाइंड आउट करेंगे तो वो इस तरह से है, आई का कॉफिशेंट का स्क्वायर, जे के कांस्टेंट जो कॉफिशेंट है उसका स्क्वायर, और होल के ऊपर स्क्वायर रूट। ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड का फार्मूला है। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे जी के भी लिखा होगा तो आपके पास वाई स्क्वायर के साथ जी स्क्वायर भी ऐड हो जाएगा, यानी आई जे के साथ जो कॉफिशेंट्स लिखे होंगे उनका स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, और एडिशन स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये हमारे पास हमारा मैग्नीट्यूड बनेगा। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है हमारे पास, अ यूनिट वेक्टर इज़ डिफाइंड एज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ यूनिटी, यानी जिसका मैग्नीट्यूड या जिसकी लेंथ या जिसका नॉर्म 1 आ जाएगा वो वेक्टर हमारे पास यूनिटी होगा। यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर v इज़ रिटन एज, लेकिन अगर हमें कोई वेक्टर दें और कहें कि इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करें, तो उसको फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला अप्लाई करवाएंगे, ये वाला फार्मूला।
यानी क्या करेंगे, उस वेक्टर को उसी की लेंथ से डिवाइड करवा देंगे तो वो वेक्टर हमारे पास यूनिट वेक्टर बन जाएगा। ये वी वेक्टर था, उसको उसी की लेंथ से डिवाइड किया तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर आ गया। तो यूनिट वेक्टर को लिखने के लिए आपने क्या करना है, सिंपल उसके ऊपर छोटी सी हैट जो है वो पुट कर आपने रख देनी है, लिख देनी है उसके ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है, इफ टर्मिनल पॉइंट बी ऑफ अ वेक्टर कोइंसाइड्स विद इट्स इनिशियल पॉइंट ए, यानी ए पॉइंट से मिलता है, देन ए वेक्टर बी, ये हमारे पास क्या है, ये लेंथ है, ये लेंथ है, तो ये लेंथ क्या है, इक्वल टू 0, यानी बोल्ड फॉर्म में ए बी लिखा हुआ है तो इट्स मीन ये लेंथ लिखी हुई है। एंड ए बी वेक्टर, नॉर्म ऑफ ए बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, यानी पॉइंट क्या है, अगर टर्मिनल पॉइंट ऑफ बी जो है ये हमारे पास ए से कोइंसाइड करे, यानी कि जिस पॉइंट से ए स्टार्ट हो रहा है उसी पॉइंट पे बी हमारे पास मौजूद होगा, तो इसका डिस्टेंस इक्वल टू 0 आएगा हमारे पास, जिसे इनवर्स यूँ लिख दिया है, टर्मिनल पॉइंट बी ऑफ अ वेक्टर कोइंसाइड्स विद इट्स इनिशियल पॉइंट ए। नेक्स्ट हमारे पास है, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी नेगेटिव ऑफ ईच अदर इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, यानी उनका मैग्नीट्यूड सेम आ जाए लेकिन डायरेक्शन जो है वो अपोजिट आए। लेट्स सपोज मेरे पास अगर ये वेक्टर गिवन है ए बी, तो इसमें अगर डायरेक्शन हम अपोजिट करेंगे ऐसे, एक और वेक्टर हमारे पास गिवन हो बी ए और हम उसकी डायरेक्शन अपोजिट करें इस तरह से कि देखें ज़रा, पहले टर्मिनल पॉइंट इसमें क्या आ रहा था, हमारे पास टर्मिनल पॉइंट आ रहा था ए, इनिशियल पॉइंट आ रहा था बी, हमने क्या किया, इसे रिवर्स किया, टर्मिनल पॉइंट को बनाया इनिशियल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट को बनाया हमने टर्मिनल पॉइंट। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, नेगेटिव साइन जो है वो बाहर आ जाएगा। जब भी आप किसी वेक्टर की इस तरह से डायरेक्शन रिवर्स करें, टर्मिनल को इनिशियल में और इनिशियल को टर्मिनल में चेंज करोगे तो नेगेटिव साइन जो है ये आपका बाहर आ जाएगा। अगर ए बी आपका वी वेक्टर है तो बी ए वेक्टर क्या बनेगा आपका, नेगेटिव वी। आप देखें ज़रा, मॉड या लेंथ पॉजिटिव वेक्टर हो या नेगेटिव वेक्टर हो, दोनों की जो लेंथ है वो ऑब्वियसली इक्वल होगी, चाहे कोई भी वेक्टर हो वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर वो इक्वल भी है तो उनकी डायरेक्शन चाहे डिफरेंट हो लेकिन मैग्नीट्यूड हमेशा सेम आएगा। इसकी एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ, इसकी एग्जांपल आपने ये फाइंड आउट करनी है, इन दोनों का आपने मॉड फाइंड आउट करके चेक करना है कि क्या इक्वल रिजल्ट आता है। ऊपर वी वेक्टर है, नीचे माइनस वी वेक्टर है, तो आपने दोनों का नॉर्म फाइंड आउट करना है और चेक करना है क्या इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय अ स्केलर। हमारे पास दो रिजल्ट हो सकते हैं कांस्टेंट स्केलर के लिए, कि स्केलर जो है वो पॉजिटिव है या स्केलर जो है वो नेगेटिव है। वो यूज़ द वर्ड स्केलर टू मीन अ रियल नंबर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। K is a vector whose magnitude is k times that of V. It is denoted by KV. If K is positive, then V and KV are in the same direction. If K is negative, then V and KV are in opposite direction. ऑब्वियसली पॉजिटिव डायरेक्शन वाले वेक्टर्स एक साइड पर होंगे और नेगेटिव डायरेक्शन वाले वेक्टर्स जो हैं वो अपोजिट साइड पर होंगे। ये आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी हो सकता है आपका। इक्वल वेक्टर्स, टू वेक्टर्स ए बी एंड आर सेड टू बी इक्वल
यहाँ पर एंड के बाद आपने डेफिनेशन में सेट कर लें सी डी, यहाँ पर जहाँ पे मैं लिख रही हूँ एंड के बाद सी डी आर सेट टू बी इक्वल इफ़ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। ये देखें फिगर भी हमारे पास है, फिगर में देखें ए बी वेक्टर हमारे पास ये वाला है और सी डी डायरेक्ट जो वेक्टर है ये हमारे पास यहाँ पर है। दोनों की डायरेक्शन भी फिगर में सेम आ रही है नज़र और इनका मैग्नीट्यूड भी सेम नज़र आ रहा है, लेकिन सिर्फ इनकी पोजीशन चेंज है। लेकिन हमें किन किन चीज़ों से कंसर्न है इक्वलिटी के लिए? उनके मैग्नीट्यूड से और उनकी डायरेक्शन से। सो ये वेक्टर हमारे पास इक्वल होंगे, यानी उनकी लेंथ जो है वो सेम हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास है पैरेलल वेक्टर्स। टू वेक्टर्स आर पैरेलल इफ़ एंड ओनली इफ़ दे आर नॉन ज़ीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर, कि अगर ये एक दूसरे से नॉन ज़ीरो स्केलर के डिफरेंस रखते होंगे तो ये हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स होंगे। यानी इस तरह से भी लिखा जा सकता है। लेट्स सपोज मेरे पास u और v, u एंड v ये टू वेक्टर्स हैं, तो इनको यूँ अगर लिखा जाए फॉर एनी के स्केलर u v टू वेक्टर्स हैं और फॉर के स्केलर ये अगर ऐसे लिखे जाएंगे तो ये क्या होगा, हमारे पास u v एक दूसरे के पैरेलल वेक्टर्स होंगे। के आर्बिट्ररी स्केलर है। अब यहाँ पे ये देखिए हमारे पास ए बी एक वेक्टर है, नेगेटिव ए बी इससे नेक्स्ट वाला वेक्टर है और 3/2 ए बी वेक्टर है। अब ये देखें यहाँ पर k इज़ इक्वल टू -1 है, यहाँ पर k इज़ इक्वल टू 3/2 है, लेकिन सिंपल क्या डेफिनेशन है कि हमारे पास ये जो रिज़ल्ट है ये सिंपली हमारे पास इक्वल होना चाहिए k टाइम्स ऑफ ए बी डायरेक्शन। इस डेफिनेशन को जो रिज़ल्ट भी फॉलो करेगा, सेटिस्फाई करेगा, वही एक दूसरे के हमारे पास बनेंगे पैरेलल वेक्टर्स। तो अब ये जो नंबर आ रहा है ये इज़ इक्वल टू होगा हमारे पास किसी और, इसको चेंज करके हम सी डी लिख सकते हैं। फॉर के इज़ इक्वल टू 1 के लिए ये रिज़ल्ट हमारे पास सेटिस्फाई होता है, लेकिन अगर ये दोनों आपस में सेम होंगे तो के इज़ इक्वल टू -1 के लिए हमारे पास ये वेक्टर बनेगा, के इज़ इक्वल टू 3/2 के लिए हमारे पास ये वेक्टर बनेगा। यानी गिवन वेक्टर के कोई भी मल्टीप्लायर्स होंगे तो वो हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स ही रहेंगे गिवन वेक्टर के। नेक्स्ट हमारे पास है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। इसके लिए ये ट्रायंगल लॉ है, ट्रायंगल को समझना ज़रूरी है। हमारे पास दो वेक्टर गिवन हैं u एंड v। u वेक्टर इज़ अलोंग a टू b एंड v वेक्टर इज़ अलोंग b टू c। ये दो वेक्टर है हमारे पास। अब इनकी एडिशन हमने किस तरह से यूज़ करनी है, जहाँ पर इन दोनों वेक्टर्स के जो पॉइंट्स हैं वो कंसाइड करेंगे, जहाँ पे मिलेंगे उस पॉइंट को देखना है आपने सबसे पहले। और एडिशन किस वे में होगी, ए बी प्लस बी सी। अब इनका हमें रिजल्ट चाहिए और ये क्या है, ये दो वेक्टर हैं और इसी डेफिनेशन से इनिशियल पहले टर्मिनल पॉइंट बाद में, इनिशियल पॉइंट पहले टर्मिनल पॉइंट बाद में, ये इसके लिए और ये इसके लिए। क्लियर, इनिशियल पहले टर्मिनल बाद में। अब इसको ऐड करना है, तो ऐड करने से डायरेक्ट फार्मूला जो हमारे पास है वो ये है कि जो दरमियान वाला पॉइंट कंसाइड करके बनता है उसे हम कट कर देंगे और जो साइड्स वाले पॉइंट होंगे वो इनकी एडिशन होगी ए सी, और डायरेक्शन भी इसी तरह से रहेगी। ये वेक्टर्स की एडिशन है बाय ट्रायंगुलर लॉ। अब ये क्या है, इज इक्वल टू u प्लस वी। तो अब ए सी क्या बनेगा हमारे पास, u प्लस वी वेक्टर। क्लियर, इस तरह से हमारे पास जो इसकी लेंथ है u प्लस वी की, उसकी डायरेक्शन भी मिल जाएगी और हमें इसका वेक्टर भी मिल जाएगा।
इस पैराग्राफ को आप स्टडी कर लीजिएगा, वही पॉइंट्स हैं जो अभी ग्राफिकली हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। यानी अगर हमारे पास एडिशन इस तरह से आए कि हम ट्रायंगुलर लॉ बनाने की बजाय उसके दरमियान में दो वेक्टर्स के बिटवीन दो वेक्टर्स जो हैं उनके इनिशियल पॉइंट्स भी सेम हो। अभी जो ट्रायंगुलर लॉ है उसमें हमारे पास ए बी बी सी के इनिशियल पॉइंट्स दो डिफरेंट प्लेस पे थे। पैरेललोग्राम लॉ में हम क्या सीखेंगे एडिशन, हम इस तरह की एडिशन सीखेंगे जिसमें दोनों वेक्टर्स के इनिशियल पॉइंट्स जो हैं वो सेम एक ही पॉइंट पर हों। तो देखें ज़रा, अब ए बी और ए सी ये दो वेक्टर हमारे पास हैं और इनका इनिशियल पॉइंट है ए पर। तो अब हमने इन दोनों की एडिशन जो है ये फाइंड आउट करनी है। अब इनकी एडिशन भी हमारे पास ए से ही इनिशियल होगी क्योंकि जो गिवन वेक्टर्स हैं उनकी ऑलरेडी हमारे पास ए पे इनिशियल पॉइंट है। अब ये देखें, हमारे पास सबसे पहले हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ट्रायंगुलर लॉ। तो ट्रायंगुलर लॉ के अकॉर्डिंगली देखें, हम पहले अपना रिजल्ट बना रहे हैं। ए सी है मेरे पास, ये मैंने पॉइंट खुद से इंक्रीज़ करवा लिए, ये जो डॉटेड लाइन है ये इंक्रीज़ करवा ली। अब ये देखें, ये वाले लाइन और ये वाली लाइन दोनों मैंने पैरेलल बनाई, यानी ए बी इज़ पैरेलल टू सी और ऊपर वाला पॉइंट मैंने डी रखा, यहाँ पे इनका टर्मिनल पॉइंट डी। ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, ये पॉइंट यानी दोनों जिस तरह का ए बी है उसी से पैरेलल लाइन मैंने सी डी ड्रॉ कर ली और डायरेक्शन भी ऑब्वियसली इनकी ऊपर वाली साइड पे आएगी। अब ट्रायंगुलर लॉ इस्तेमाल करें तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, ए सी प्लस सी डी इज़ इक्वल टू ए डी। यानी इस नंबर की एडिशन, कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, यानी इस लाइन की और इस लाइन की एडिशन मेरे पास इज़ इक्वल टू आ गई ए डी। तो अब ये सिंपल पैरेललोग्राम लॉ हमारा कंप्लीट हुआ और इनकी एडिशन मेरे पास बन गई ये वाली। और अगर मेरे पास इनका रिज़ल्ट ये है कि दिस इज़ इक्वल टू यू एंड दिस इज़ इक्वल टू वी, देन ए डी इज़ इक्वल टू यू प्लस वी वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन हमारे पास भी ट्रायंगुलर लॉ से हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास डायरेक्शन अपोजिट हो, जैसे ये हमारे पास ए बी डायरेक्शन थी और यहाँ से बी सी डायरेक्शन ऊपर वाली साइड पे थी, अगर वो डायरेक्शन यहाँ से नीचे वाली साइड पर हो और यहाँ से हमने ये फाइंड आउट करना हो, सम पॉइंट्स के नाम भी लिख लेती हूँ यहाँ पे, और हमने ए सी रिजल्ट फाइंड करना है। तो देखें, अगर ये यू है और ये सी से बी डायरेक्शन में वी वेक्टर है तो ट्रायंगुलर लॉ अप्लाई करवाने के लिए हमें क्या रिज़ल्ट चाहिए, यहाँ से बी से सी डायरेक्शन में रिज़ल्ट चाहिए। हम यहाँ पर क्या करेंगे, वी से इसे चेंज करके माइनस वी बना लेंगे। तो जब भी हमें इस तरह से ट्रायंगुलर लॉ इस्तेमाल करना हो या पैरेललोग्राम लॉ इस्तेमाल करना हो, हम गिवन डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव वेक्टर बन जाएगा और ये लॉ हमारा एडिशन से सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। ये यहाँ पे डिटेल में इस तरह से डायरेक्शन रिवर्स करके बता दिया हुआ है। चलिए जी, कल नेक्स्ट हम पोजीशन वेक्टर से अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और जो डेफिनेशंस मैंने आपको बताई हैं उनको अंडरस्टैंड कीजिएगा, उनको याद कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ामिनर आपको डेफिनेशन भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है। आपके अब नेक्स्ट एग्ज़ाम जब भी होंगे तो हो सकता है आपके उसी वे में जिस तरह पहले एग्ज़ाम्स होते हैं वैसे हों, तो आप अच्छी सी तैयारी करें। और जो स्टूडेंट्स पास तो हो गए, तमाम स्टूडेंट्स हमारे फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में,
लेकिन आपकी जो प्रोग्रेस है वो इसी सेकंड ईयर के रिज़ल्ट से ही जज की जाएगी कि आपने जो फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट है वो क्या गेन किया होगा। तो अज्यूमिंग रिज़ल्ट होगा आपका फर्स्ट ईयर का भी, तो इसलिए आपने सेकंड ईयर पे ज़रा ज़्यादा मेहनत करनी है ताकि आपका रिज़ल्ट जो है वो अच्छा ही वहाँ पे लिखा जाए। होप सो कि आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे और अपनी तैयारी रखोगे और आज से ही अपनी बुक्स वगैरह कंप्लीट करें और अपना लेक्चर स्टार्ट करें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।